अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि अगर आप सऊदी अरबिया में हैं और आप चेक करना चाहते हैं कि आपका जो अकामा आईडी है वो कब तक एक्सपायर हो रहा है या फिर एक्सपायर हो चुका है या फिर नहीं, तो आप उसे किस तरीके से अबशर के ज़रिए किस तरीके से चेक कर सकते हैं, उसका सही तरीका क्या है, आज की वीडियो में बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देख लेना और वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी-सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि आने वाला मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता है सबसे पहले। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे मैं कोई एक ब्राउज़र यहाँ पे मैं ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे आप जो है ये काम जो है गूगल से भी कर सकते हैं या फिर नीचे यहाँ पे क्रोम से भी कर सकते हैं, दोनों एक ही बात है। तो यहाँ पे मैं चलिए क्लिक करता हूँ यहाँ पे क्रोम ब्राउज़र के ऊपर। इस पे क्लिक करने के बाद में हमको यहाँ पे थोड़ा-सा वेट करना होगा और फिर आगे इस तरीके से ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें क्लिक करना है सर्च बार के अंदर और यहाँ पे हमें लिख करके सर्च कर देना है अबशर लॉगिन या फिर सिर्फ वहाँ पे लिख देंगे अबशर, तभी भी एक ही बात होगी। मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं कीपैड पे यहाँ पे लिखूँगा ABSHER स्पेस लॉगिन। इस तरीके से लिखेंगे तो यहाँ पे ऊपर आ गया है अबशर लॉगिन। यहाँ पे मैं इस पे क्लिक कर दूंगा तो ये सर्च होकर के आगे इस तरीके से ओपन हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर ये अबशर का आपको यहाँ पे बहुत सारा आपको यहाँ पे वेबसाइट जो आपको दिखेगा। तो आपको यहाँ पे फर्स्ट वाले पे क्लिक करना, यहाँ पे लिखा हुआ है अबशर लॉगिन। हम यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करेंगे और फिर जो है आगे ये ओपन होगा इस तरीके से। यहाँ पर ये अभी ओपन होने वाला, ये देखिए यहाँ पर ये ओपन हो गया। तो अभी जो ये ओपन हुआ है ये हुआ है अरबी लैंग्वेज में। तो अगर आपको अरबी मालूम है तो ठीक है, यहाँ पे अपना जो है अबशर का यूजर नेम डालना ऊपर और पासवर्ड नीचे डालना, यहाँ पे नीचे आपको क्लिक कर देना तो यहाँ पे ये लॉगिन हो जाएगा। लेकिन बहुत लोगों को जो अरबी नहीं मालूम इतनी अच्छी तरीके होती है, तो उनको क्या करना है, इंग्लिश ही होगा। तो इंग्लिश करने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे जो सर्च वाले के बगल में यहाँ पे गोल वाला आइकन बना हुआ, इस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर जो है ये देखिए यहाँ पर ये इंग्लिश में तुरंत जो है यहाँ पर ये कन्वर्ट भी हो चुका है। तो अब क्या करना है, यहाँ पे लिखा हुआ है यूजर और आईडी नंबर। तो यहाँ पे अपना जो है अबशर का यूजर नेम डालना होगा और यहाँ पे नीचे अबशर का पासवर्ड डालना होगा। चलिए यहाँ पे मैं अपना अबशर का यूजर नेम और पासवर्ड डाल के यहाँ पे नीचे मैं लॉगिन पे क्लिक करता हूँ और फिर मैं लॉगिन करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं इस पे क्लिक कर दूंगा, यहाँ पे डाल दूंगा ये सब, यहाँ पे मैं लॉगिन पे क्लिक कर दूंगा। उसके बाद फिर जो है थोड़ा यहाँ पे सर्च होगा, आगे इस तरीके से ओपन होगा। तो अब यहाँ पे वेरिफिकेशन कोड यहाँ पे पूछ रहा है और हमारा ये वाला मोबाइल नंबर पे यहाँ पे कोड भी आ चुका है ऊपर। यहाँ पे देख सकते हैं कोड लिखा हुआ है। यहाँ पे जो कोड है इस तरीके से यहाँ पे मैं देख करके यहाँ पे लिख दूंगा और कोड डालने के बाद में हमको यहाँ पे थोड़ा सा फिर से वेट करना होगा। थोड़ा ही वेट करने के बाद में फिर आगे जो है मैं आपको दिखाता हूँ। अब यहाँ पर ये ओपन होने वाला है और फिर जो है अबशर का जो वेबसाइट यहाँ पे पूरी तरीके से हमारा जो है अकाउंट जो यहाँ पे है लॉगिन हो जाएगा इस तरीके से। तो अभी यहाँ पर जो है टर्म एंड कंडीशन यहाँ पे बता रहा है करने के लिए, यहाँ पे मैं इस पर टिक लगा कर यहाँ पे मैं एग्री पे क्लिक कर दूंगा, फिर ये इस तरीके से ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से आपका भी ओपन हो जाएगा। जब भी इस तरीके से ओपन होगा तो यहाँ पे देखेंगे तो राइट साइड में ऊपर आपको यहाँ पे दिखेगा 3 लाइन बड़ी बड़ी आपको दिख रही होगी। आपको यहाँ पे 3 लाइन पे क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करने के बाद में फिर ये इस तरीके से होगा। यहाँ पे आपका फोटो, आपका नाम, आपका अकाउंट नंबर आपको देखने को मिल जाएगा। उसके नीचे देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है पर्सनल इन्फॉर्मेशन। इसके नीचे आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे लिखा हुआ है डैशबोर्ड। तो आपको यहाँ पे डैशबोर्ड पे क्लिक करना है। डैशबोर्ड पे क्लिक करने के बाद में उसके बाद फिर जो है थोड़ा सा यहाँ पर वेट करना है। थोड़ा ही वेट करने के बाद में उसके बाद फिर जो है ये आगे ओपन होगा, मैं आपको दिखाता हूँ। अब यहाँ पे पूरा यहाँ पर ये जो है सर्च नहीं हुआ, यहाँ पे इतना थोड़ा रुका हुआ है क्योंकि जो है नेट थोड़ा स्लो लग रहा है। ये देखिए फिर इस तरीके से यहाँ पर ये ओपन हो जाएगा। जब इस तरीके से ओपन होगा यहाँ पे लिखा हुआ दिखेगा माई डैशबोर्ड। अब यहाँ पे आपका फोटो, आपका नाम, अकाउंट नंबर, यहाँ पे जो है आपका जो अगर मैरिज होंगे तो यहाँ पे दिखेगा आपका जो मैरिज स्टेटस होगा, सिंगल है या फिर आपका मैरिड यहाँ पे दिखेगा। और यहाँ पे आपका जो काम होगा प्राइवेट ड्राइवर यहाँ पे दिख रहा है, वहाँ पे दिख रहा है। और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ अरबी में और यहाँ पे जो है इंग्लिश में भी दिख रहा है। अब यहाँ पे नीचे देखेंगे तो यहाँ पे फैमिली में लिखा हुआ है फैमिली मेंबर। तो हमारे यहाँ पे कोई फैमिली मेंबर नहीं है, यहाँ पे सब 0 दिखा रहा है। उसके नीचे देखेंगे इस तरीके से यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे लिखा हुआ है अकामा आईडी। यहाँ पे लिखा हुआ है आईडी नंबर। यहाँ पे हमारा जो अकामा नंबर यहाँ पे दिख रहा है, उसके नीचे लिखा हुआ दिखेगा, यहाँ पे लिखा हुआ है आईडी एक्सपायरी डेट। तो यहाँ पे हमारा जो है आईडी एक्सपायरी डेट भी यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे दिख रहा है। उसके अलावा यहाँ पे नीचे देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है व्यू डॉक्यूमेंट। अगर आप इस पे क्लिक करेंगे उसके बाद फिर जो है आगे इस तरीके से ओपन होगा। तो यहाँ पे आपका जो है डिजिटल जो है अकामा आईडी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे इस अकामा का जो पूरा फोटो है इसके अंदर जो है पूरा आपको यहाँ पे जानकारी देखने को मिलेगा, जैसे आपका अकामा नंबर, अकामा का एक्सपायरी डेट वगैरह सब कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अगर आपका जो है अकामा आईडी एक्सपायर हो गया होगा तो आपको यहाँ पर जो है यहाँ पे रेड वाले एक वहाँ पर पट्टी दिखेगा रेड वाला, उस पट्टी के अंदर लिखा हुआ दिखेगा, रेड कलर का होगा, लिखा हुआ रहेगा कि अकामा एक्सपायरी जो है दिखाएगा कि एक्सपायर्ड दिखाएगा, यानी यहाँ पे रेड कलर में। अगर कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब है कि अभी यह वैलिड है। तो इस तरीके से यहाँ पे जिसको नहीं मालूम है पढ़ना लिखना तो यहाँ पे रेड कलर के जरिए जान सकते हैं। यहाँ फोटो के आसपास में कहीं रहेगा रेड कलर में लिखा हुआ एक्सपायर लिखा दिखेगा, इसका मतलब है एक्सपायर में। यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा, इसका मतलब एक्सपायर नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पे इसे हम कट करेंगे और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे जो है लिखा हुआ है हमारा जो है एक्सपायरी डेट, यहाँ पे 2027 में हमारा जो है अकामा आईडी एक्सपायर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप भी निकाल सकते हैं कि आपका जो अकामा आईडी है वो कब तक एक्सपायर हो जाएगा।